भारत में पैदा होने वाले 8 बच्चों में से एक बच्चा किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार होता है, चाहे वो मेंटली हो, स्पीचली हो, सुनने में हो या कोई अन्य डिसऑर्डर हो। कोई न कोई बीमारी इस बच्चे के अंदर ज़रूर होती है और ये संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप बोलना, चालना, सीखना या सुनना शुरू कर देगा, लेकिन यही सबसे बड़ी कमी माता पिता की हो जाती है। ऐसे में अब माता पिता की इस दुविधा को दूर करने के लिए गुरुग्राम में खुला है एक नया सेंटर। किनके सहयोग से खुला है ये सेंटर और क्या है इस सेंटर की खासियत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज भारत के पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चों में जो डिसऑर्डर की कमियां आ रही हैं, उसको लेकर गुरुग्राम में अब एक नई पहल शुरू हुई है और इस पहल की शुरुआत की है स्कॉटिश हाई के चेयरमैन या स्कॉटिश हाई ग्रुप के द्वारा। दरअसल स्कॉटिश हाई के चेयरमैन जो कार्तिकेय सैनी हैं, वो खुद एक ऐसे पिता हैं जिनका बेटा रणवीर सैनी ऑटिज्म का शिकार था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे की प्रतिभा को बिल्कुल भी दबने नहीं दिया और रणवीर सैनी को गोल्फ का मास्टर बना दिया। रणवीर सैनी बचपन से ही गोल्फ, जो ऑटिज्म शिकार बच्चे सही से खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसे में रणवीर को उन्होंने गोल्फ की स्टिक थमा दी थी और उसी रणवीर ने भारत देश का जो स्पेशल ओलंपिक है उसमें कई बार नाम रोशन किया। लॉस एंजलिस से लेकर दुबई तक कई बार वो विश्व चैंपियन बने और इसका सारा श्रेय जाता था उनके पिता कार्तिकेय सैनी को। तो 2015 से स्पेशल ओलंपिक भारत के चेयरमैन भी रहे थे। तो उन्होंने इस पूरी उसको अपने बेटे तक नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और देश के उन बच्चों को चुनना शुरू कर दिया जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने ये देखा कि ना केवल ऑटिज्म बल्कि इसके अलावा कुछ एक डिसऑर्डर्स और भी होते हैं। उन पेरेंट्स को ये नहीं पता होता शुरुआत में कि उनका बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। शुरू में पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, सीख जाएगा, लेकिन यही कमी आगे जाकर बढ़ती चली जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने बटरफ्लाई लर्निंग नामक एक संस्था से संपर्क किया और इस संस्था को लेकर वो पहुंचे गुरुग्राम। हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में, गुड़गांव में, हमारे गांव में ऐसे सेंटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर्स हमारे पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, वो धक्के खाते हैं। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे इनके सेंटर्स हैं और बहुत अच्छे सेंटर हैं, साइंटिफिक बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, बच्चों को, पेरेंट्स को प्रोग्रेस का पता चलता है। तो हमने इनको बोला कि आप यहाँ पे हमारे शहर में क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके जो पीड़ित हैं और जिनको थेरेपी चाहिए। तो बटरफ्लाई लर्निंग्स एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया है जिसमें हम एक सेंटर खुला है गुड़गांव के अंदर, जो कि उन बच्चों को ये डायग्नोसिस से लेके, उनकी थेरेपी से लेके, उनकी प्रोग्रेस से लेके, उनको एक अच्छा इंसान, एक सेल्फ निर्भर, आत्मनिर्भर इंसान बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैं स्पेशल ओलंपिक्स का चेयरमैन रहा हूँ 2015 से 2019 में, तो लाखों बच्चे इंडिया में हैं जो पीड़ित हैं। मैं तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स पर्सन्स को जानता हूँ, पर बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो जब ऐसे पेरेंट्स को जगह ही नहीं मिलती है, वो खड़े रहते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा सेंटर मिले जहाँ पे लेके जाएं। तो मुझे लगता है ये जागरूकता आएगी अगर उन पेरेंट्स को, और वो सेंटर्स में आएंगे, ऐसे थेरेपी सेंटर्स में जहाँ पे सिर्फ टाइम पास नहीं होता है, जहाँ पे काम होता है, बच्चे के ऊपर काम होता है, प्रोग्रेस होता है और दिखाया जाता है, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ दिखाया जाता है कि आपके बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये फ़ायदा होगा। वहीं बटरफ्लाई लर्निंग के जो संस्थापक डॉक्टर्स हैं वो जाने माने न्यूरोसर्जन, उन्होंने भी यही देखा कि बच्चों की कमियां तो वो हॉस्पिटल में ठीक कर लेते थे, लेकिन पेरेंट्स को गाइड कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने इस संस्था का वो किया था। और आज इस संस्था के लगभग 95 के करीब सेंटर बने हुए हैं, लेकिन ये सेंटर ज़्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि सारी, यानी कि साउथ की तरफ थे, सेंटर से साउथ की तरफ, लेकिन नॉर्थ की तरफ इधर कोई अप्रोच नहीं थी।
एक बार जब उन्होंने रणवीर को अपने यहाँ बुलाया तो उन्हें पता चला कि आज उत्तर भारत में इस तरह के सेंटर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसी को लेकर उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 47 में अपने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर बाकायदा वो जो भी बच्चा जाता है सबसे पहले उसको 12 मिनट का एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट को उन्होंने 6 भाग में डिवाइड किया हुआ है। सेंटर में ही बच्चे की बाकायदा आई मूवमेंट से लेकर उनकी माइंड की प्रेजेंस से लेकर उनका हाजिर जवाबी तक हर चीज़ को नापने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो ट्रेन टीचर्स भी रखे हैं, ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट भी यहाँ पर हैं, जो आने वाले पेरेंट्स को ये बताते हैं कि बच्चे में क्या डिसऑर्डर है और वो उसे किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। सो हमने मई 2021 में किया था, जब एक्चुअली सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था। अभी हम लोग 95 सेंटर्स है, करीबन 5+ ईयर्स हो गए हमें, और ऑलमोस्ट हर महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट हर सिटी में है। बट हम क्योंकि महाराष्ट्र से हैं तो हमने पहले वो डोमिनेट किया। गुड़गांव में आने का कारण एक्चुअली सर थे। सैनी सर रणवीर सिंह सैनी को हमने इनवाइट किया था हमारे स्पोर्ट्स डे में, जहाँ पे करीबन 200 किड्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एड्रेस किया था। उसके बाद जब सर से मैम से बात हुई, वो उनको देखकर समझा कि दे आर ऑल्सो रियली इंटरेस्टेड टू हैव समथिंग रियली गुड इन गुड़गांव, एंड दैट्स हाउ वी थॉट येस विल गो अहेड इन गुड़गांव विद देम। बटरफ्लाई लर्निंग्स में हम लोग बच्चों को हेल्प करता है। जो बच्चे 2 to 15 ईयर्स के होते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके फैमिलीज़ के साथ काम करता है। फंडामेंटली हम लोग फैमिलीज़ को एविडेंस बेस्ड थेरेपी देता है। सो बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। इसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल में कोप नहीं कर पाते हैं, हम उनके फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं ताकि बच्चे को हम स्कूल में एकेडमिक करिकुलम में हेल्प कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पे हम लोग आई बायोमार्कर्स, बच्चा कहाँ पे देख रहा है वैसे पैटर्न से ऑटिज़म, ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत जल्दी स्क्रीन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, जहाँ पे हम लोग वी कैन डायग्नोज ऑटिज़म एज अर्ली एज 12 months ऑफ एज। कुल मिलाकर इस तरह का सेंटर खुलने से न केवल गुरुग्राम बल्कि आसपास के उन पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा जिनके बच्चे इस बीमारी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे और पेरेंट्स धक्के खाते थे। ऐसे में इस तरह का सेंटर खुलना न केवल बच्चों की ज़िंदगी को आगे लेकर जाएगा बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी नई रोशनी लाएगा जो आज तक निराश होकर घूम रहे थे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।